प्रिय भक्तों, कहते हैं कि शुक्रवार की रात जब सूर्यास्त हो जाता है और आकाश हल्के गुलाबी रंग में बदलता है, तब लक्ष्मी जी का एक अत्यंत सूक्ष्म दिव्य रूप पृथ्वी पर विचरण करता है। पुराणों में लिखा है कि जहाँ इस रात दीपक अनजाने में बुझ जाए, वहाँ दरिद्रता की छाया उतर सकती है, पर जहाँ दीपक स्थिर रहे, वहाँ सौभाग्य स्वयं जन्म लेता है। लेकिन भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि शुक्रवार की रात्रि सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति का समय नहीं, बल्कि भाग्य की परीक्षा का समय भी है। आज की कथा उसी रहस्यमय शुक्रवार से शुरू होती है, जब एक साधारण महिला सुषमा अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, घर में अन्न समाप्त था और किस्मत जैसे उसका साथ छोड़ चुकी थी। उसी रात लक्ष्मी माता स्वयं उसकी परीक्षा लेने आईं, लेकिन परीक्षा अक्सर दिव्य रूप में प्रकट नहीं होती। कभी वह एक अतिथि के रूप में आती है, कभी किसी वृद्धा के रूप में, कभी एक आवाज के रूप में और कभी केवल एक संकेत के रूप में। सुषमा को ये पता नहीं था कि आज का शुक्रवार उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं धार्मिक दर्पण। अगर आप भावपूर्ण कथाएं, धर्म, व्रत, आध्यात्मिक ज्ञान पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शहर के किनारे एक छोटा सा घर था। वहीं रहती थी सुषमा, एक भक्त, एक पत्नी और एक माँ। उसके घर में पहले सुख था, परंतु अचानक पति बीमार पड़ गया। उसके काम बंद हो गए, घर के पैसे समाप्त, रसोई खाली, कर्जदार दरवाजे पर खड़े और ऊपर से डॉक्टरों के खर्चे। हर दिन सुषमा एक ही प्रश्न से टकराती कि हे माता लक्ष्मी, मैंने क्या अपराध किया जो मेरा घर ऐसा टूट रहा है। गुरुवार की रात उसने रोते हुए संकल्प लिया कि कल शुक्रवार है, मैं लक्ष्मी व्रत रखूंगी। अगर माता चाहेंगी तो मेरे घर में फिर से सौभाग्य लौट आएगा। शुक्रवार की सुबह सुषमा जल्दी उठी, घर साफ किया, आंगन में जल छिड़का और चावल से लक्ष्मी पाद लिखे। लेकिन उसके मन में चिंता थी, भोजन कैसे बनेगा, व्रत का प्रसाद कैसे होगा, एक पैसा भी घर में नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई वृद्धा खड़ी थी, चेहरा शांत, आंखों में गहरी चमक, सफेद साड़ी और हाथ में एक छोटा सा पात्र। वृद्धा बोली, बेटी, क्या थोड़ी देर पानी मिल सकता है? सुषमा ने तुरंत पानी दिया, लेकिन उसके मन में सवाल भी था, ये वृद्धा कहाँ से आई, क्योंकि उसकी गली में कोई भी ऐसी महिला नहीं रहती थी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, आज शुक्रवार है। जिस घर में भूखे को जल मिलता है, उस घर का धन कभी समाप्त नहीं होता। सुषमा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या ये कोई संकेत था? वृद्धा ने अपना हाथ बढ़ाया। जिस पात्र में पानी लिया था, अब उसमें पानी नहीं बल्कि चावल भरे हुए थे। सुषमा ने आश्चर्य में पूछा, मां जी, ये कैसे? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जहां दान होता है वहां अन्न खुद चलकर आता है। इतना कहकर वृद्धा गायब हो गई। सुषमा अंदर आई, उसने पात्र खोला। चावल पहले से दोगुने हो चुके थे। उसने सोचा, क्या ये माता का संकेत है? क्या मेरी व्रत की प्रार्थना स्वीकार हो रही है? उसने तुरंत व्रत की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन भक्तों, भाग्य की परीक्षा कभी एक ही रूप में नहीं आती। दोपहर का संकट। दोपहर में अचानक कर्जदार आ धमका। उसने कठोर स्वर में कहा, आज एक पैसा भी ना दिया तो मैं ये घर बेचवा दूंगा। सुषमा डर गई, वह रो पड़ी। उसने कहा, भैया, आज मेरा व्रत है, कल तक का समय दे दो। कर्जदार हंस पड़ा, व्रत से कर्ज उतरता है क्या? लेकिन तभी आंगन में रखी तुलसी अचानक तेज हवा में हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस घर की रक्षा कर रही हो। कर्जदार ने हिलती तुलसी को देखा और घबरा गया। ये कैसी हवा? मैं कल आता हूं। और वो डर कर चला गया। सुषमा स्तब्ध रह गई। ये दूसरा चमत्कार था। संध्या की अग्नि परीक्षा। सूर्य ढलने लगा। सुषमा ने दीपक जलाया और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखा। कथा आरंभ करने वाली थी कि तभी बिजली चली गई।
पूरी बस्ती अंधेरे में डूब गई। अंधेरा गहराता गया और दिए की लौ अचानक कांपने लगी। सुषमा घबरा गई। हे माता, व्रत का दीपक बुझ गया तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? उसने हाथों से दीपक ढक लिया, पर हवा इतनी तेज थी कि दीपक कभी भी बुझ सकता था। उसी समय उसने अपने कानों में एक मधुर परंतु गहरी आवाज सुनी। साहस रख बेटी, दीपक नहीं बुझता जहां विश्वास होता है। सुषमा कांप गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा शांत हो गई। दीपक स्थिर हो गया। तीसरा संकेत। रात का सबसे कठिन क्षण। रात के लगभग 9 बजे भार्गव, सुषमा का पति, अचानक बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी, तेज बुखार चढ़ने लगा। बच्चा रो रहा था। कोई दवाई नहीं, कोई मदद नहीं। सुषमा हताश होकर बोली, हे लक्ष्मी माता, आज व्रत रखा, फिर भी ये परीक्षा क्यों? उसी समय उसके दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। वही वृद्धा बाहर खड़ी थी। इस बार उनके हाथ में एक छोटा सा दीप और एक विचित्र सी औषधि थी। वृद्धा बोली, डर मत बेटी, शुक्रवार की रात माता की परीक्षा होती है और जहां भक्ति सच होती है वहां माता स्वयं मार्ग दिखाती हैं। वृद्धा ने औषधि भार्गव को दी और माथे पर हाथ रखा। उसका शरीर शांत होने लगा, बुखार उतरने लगा। उसके चेहरे पर थोड़ी रंगत लौट आई। सुषमा की आंखें भर आईं। वृद्धा ने कहा, तेरा व्रत आज सफल हुआ, लेकिन कथा अभी बाकी है बेटी। सुषमा ने कहा, मां जी, आपका नाम तो बताइए। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मैं उसी की दासी हूं जिसकी पूजा तू कर रही है। और वे प्रकाश में विलीन हो गईं। सुषमा के हाथ कांप गए। आसमान में एक क्षण के लिए श्वेत प्रकाश झलका। उसे समझ आ गया था, लक्ष्मी माता स्वयं उसकी परीक्षा लेने आई थीं। भाग 1 का अंत। सबसे बड़ा संकेत। सुषमा कथा सुनाने बैठी, लेकिन दीपक की लौ अचानक 3 गुना बड़ी हो गई। ये दुर्लभ संकेत होता है, जो केवल तब होता है जब लक्ष्मी माता अपने को प्रकट करती हैं। और उसी क्षण घर की दीवारों से कोमल सुगंध आने लगी, जैसे कमल खिल गया हो। लेकिन भक्तों, उसे पता नहीं था कि ये व्रत केवल एक संकट दूर करने के लिए नहीं था। लक्ष्मी माता उसे एक अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाली थी। एक यात्रा जहां उसका भाग्य बदलेगा, घर बदलेगा, जीवन बदलेगा और यहां तक कि उसकी कर्म रेखा भी बदल जाएगी। दीपक की लौ अब 3 गुना तेज जल रही थी। ये सामान्य लौ नहीं थी। इसका रंग हल्का गुलाबी था और उसके चारों ओर सोने जैसी आभा घूम रही थी। सुषमा ने ऐसा दीपक अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, माँ लक्ष्मी, क्या आप मेरी प्रार्थना सुन रही हैं? सुगंध पूरे आंगन में भर चुकी थी, मानो कमल का फूल खुद उसके घर में खिल रहा हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि शुक्रवार के व्रत की रात हमेशा परीक्षा से भरी होती है और हर परीक्षा किसी न किसी रूप में जीवन की दिशा बदल देती है। पहला रहस्य, घुंघरुओं की आवाज। जैसे ही सुषमा कथा सुनाने लगी, उसे अचानक बाहर से हल्की हल्की घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। ये आवाज मानो कोई चल रहा हो, पर नृत्य जैसी ताल में। सुषमा का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, इस समय कौन होगा बाहर और घुंघरू की आवाज? वो धीरे से बाहर निकली। आंगन में कोई नहीं था, केवल हवा के साथ हल्की घंटियों की गूंज आ रही थी। तभी आवाज आई, जहाँ लक्ष्मी की कथा गूंजती है वहां सौभाग्य पहले कदम रखता है। सुषमा ने चारों ओर देखा, पर किसी का पता नहीं। ये पहला संकेत था कि कथा केवल सुनी नहीं जा रही, माता स्वयं उसे सुन रही थी। दूसरा रहस्य, घर के कोनों में प्रकाश। जब सुषमा वापस अंदर आई, उसने देखा कि उसके घर के कोने कोने में छोटे छोटे प्रकाश बिंदु चमक रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जला रही हो। ध्यान से देखने पर वे केवल प्रकाश नहीं थे, वे छोटे छोटे कमल के आकार में थे। उसका रोम रोम खड़ा हो गया। लक्ष्मी माता के शास्त्रों में लिखा है, जहां घर में बिना दीप जलाए कमल रूप प्रकाश प्रकट हो,
वहां स्वयं श्री लक्ष्मी सूक्ष्म रूप में उपस्थित होती हैं। सुषमा को समझ आ गया, आज की रात अलग ही है। तीसरा संकेत, घर की टूटी वस्तु का स्वयं ठीक होना। घर में एक पुरानी अलमारी थी, जिसका एक पैर टूट चुका था और वो हमेशा हिलती रहती थी। जब सुषमा कथा दोहरा रही थी, अचानक ठक ठक की आवाज आई। वो डरकर उठी, अलमारी के पास गई और देखा कि जो पैर महीनों से टूटा था, वो जैसे अपने आप जुड़ चुका है। उसने हाथ लगाया, सारा हिस्सा बिल्कुल नया लग रहा था। सुषमा का मनोबल बढ़ने लगा। क्या ये माता का आशीर्वाद है? हाँ, ये था, पर अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। रात का निर्णायक मोड़, आधी रात से पहले का अतिथि। कथा समाप्त करते करते समय हो गया लगभग 11:15 रात। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सुषमा घबरा गई। उसने सोचा, इस समय कौन आएगा? दरवाज़ा खोला, बाहर एक बहुत गरीब महिला खड़ी थी। उसके कपड़े फटे, चेहरा थका हुआ, आंखों में पानी। महिला बोली, बहन, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? 3 दिन से पेट में कुछ नहीं गया। सुषमा के दिल में 2 भाव उमड़े। ममता, क्योंकि सामने भूखी स्त्री थी। चिंता, क्योंकि घर में अनाज भी मुश्किल से बचा था। उसने सोचा, अगर इसको दे दूं तो कल बच्चे के लिए क्या बचेगा? पर तभी कथा के शब्द उसके मन में गूंजे। शुक्रवार के दिन खुले हृदय से दिया हुआ अन्न 100 गुना होकर लौटता है। सुषमा ने बिना सोचे पूरा कटोरा उस महिला को दे दिया। महिला ने मुस्कुराकर कहा, धन दान से नहीं बढ़ता, भक्ति से बढ़ता है। और अगले ही क्षण वो गायब हो गई। सुषमा के हाथ कांप गए। वो समझ चुकी थी, वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो स्वयं लक्ष्मी माता का प्रथम रूप थी, अन्नपूर्णा रूप। आधी रात, लक्ष्मी जी की अद्भुत परीक्षा। अब रात का समय 12 बजने में कुछ ही क्षण बाकी थे। शुक्रवार के व्रत में एक मान्यता है कि अगर आधी रात को कोई आवाज दे तो तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार अशुभ शक्तियां लक्ष्मी को भ्रमित करने हेतु साधकों को पुकारती हैं। ठीक 12 बजे सुषमा ने सुना, सुषमा, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ बहुत धीमी लेकिन जानकार जैसी थी। सुषमा को लगा जैसे उसके बीमार पति की आवाज़ हो। उसने कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही दहलीज पार करने लगी, उस दीपक की लौ अचानक काली हो गई। सुषमा रुक गई। उसे तुरंत याद आया, माता ने संकेत दिया है। उसने उत्तर नहीं दिया, अंदर ही खड़ी रही। बाहर से फिर आवाज़ आई, मैं हूं, दरवाज़ा खोल। आवाज़ अब और भारी थी। सुषमा अब पूरी तरह समझ चुकी थी, ये कोई दैवीय आवाज़ नहीं है, ये परीक्षा है। उसने लक्ष्मी मंत्र का जाप किया, श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसिद्ध। उसी वक्त एक तेज चमक दरवाजे के बाहर फैल गई और वो आवाज़ दूर चली गई। दीपक की लौ पुनः स्वनिर्म हो गए। ये चौथा संकेत था और सबसे महत्वपूर्ण। सुषमा की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। रात का चमत्कार, घर में सौभाग्य का प्रवेश। अब रात शांत होने लगी थी। हवा का बहाव धीमा, दीपक स्थिर, सुगंध बढ़ रही थी। तभी उसके घर के भीतर एक अद्भुत घटना घटने लगी। उसकी मिट्टी की अलमारी, जिसमें वर्षों से कुछ भी मूल्यवान नहीं था, अब हल्की स्वर्ण आभा देने लगी। उसने जल्दी से खोला। अंदर छोटे छोटे चांदी के सिक्के, एक कमल के आकार की छोटी प्रतिमा और पीले रंग का हल्का वस्त्र। सुषमा हतप्रभ, ये सब कहाँ से आया? तभी कहीं से एक मधुर आवाज गूंजी, जहां दान होता है वहां धन अवश्य आता है। आज का व्रत सफल हुआ, लेकिन कथा अभी आगे है। सुषमा को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर गई हो। भाग 2 का अंत और बड़ी यात्रा की शुरुआत। अब सुषमा के जीवन में केवल धन ही नहीं, भक्ति प्रकाश भी उतर रहा था। लेकिन ये केवल लक्ष्मी की कृपा नहीं थी, ये उस बड़े परिवर्तन का संकेत था जो आने वाला था। क्योंकि अगले शुक्रवार लक्ष्मी माता सुषमा को केवल धन नहीं, एक दिव्य कार्य सौंपने वाली थी। एक ऐसा कार्य जो उसके परिवार, उसके नगर, आखिरकार पूरे विश्व की नियति बदल देगा। ये तो बस शुरुआत थी। सुषमा का घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। कभी अंधेरे में डूबा रहने वाला कोना अब हल्की सुनहरी आभा लिए खड़ा था। वही मिट्टी की अलमारी, वही छोटा सा दीपक,
वही टूटी दीवारें। लेकिन ऐसा लगता था मानो किसी ने पूरे घर पर धन सौभाग्य का एक अदृश्य घेरा बुन दिया हो। लेकिन उस रात के बाद सुषमा के जीवन में एक और अजीब बदलाव आया। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे पीछे चल रही हो, न बुरी न डरावनी, बस निगरानी करती हुई, मानो किसी विशेष कार्य के लिए उसे तैयार कर रही हो। शुक्रवार की परीक्षा, दूसरा अध्याय। शुक्रवार की शाम होते ही आकाश अचानक बदल गया। आसमान हल्का लाल हुआ और हवा असामान्य रूप से सौम्य। शाम की पूजा के लिए सुषमा ने दीपक जलाया, लेकिन इस बार दीपक ऐसे जल रहा था मानो ऊपर नहीं, अंदर की ओर चमक रहा हो। दिया अंदर की ओर प्रकाश दे, ये दुर्लभ संकेत था। वो समझ गई आज कुछ बड़ा होने वाला है, और तभी उसके घर की दहलीज पर कदमों की आवाज आई। टक टक टक, लगातार 3 कदम। सुषमा बाहर निकली। दरवाजे पर एक युवा स्त्री खड़ी थी, कमल रंग की साड़ी, चमकते हुए नेत्र और हाथ में एक छोटा लोटा। उस स्त्री ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सुषमा थोड़ा हिचकी, लेकिन स्त्री का व्यक्तित्व इतना शांत, इतना मोहक कि उसने बिना पूछे दहलीज पार कर ली। वो अंदर आई और बिना किसी झिझक दीपक के सामने बैठ गई। सुषमा डरते हुए पूछने लगी, आप कौन हैं? स्त्री मुस्कुराई, मैं वही हूं जो पिछले शुक्रवार आई थी, बस रूप बदल गया है। सुषमा का शरीर पसीने से भीग गया, उसका माथा झुक गया। माँ, आप? स्त्री ने कहा, हाँ बेटी, मैंने पहली बार तुम्हारी परीक्षा भूख में ली, दूसरी बार रात की आवाज से, और अब तीसरी परीक्षा शुरू होने वाली है। शुक्रवार, परीक्षा का दूसरा अध्याय। शुक्रवार की शाम होते ही आकाश अचानक बदल गया। आसमान हल्का लाल हुआ और हवा असामान्य रूप से सौम्य। शाम की पूजा के लिए सुषमा ने दीपक जलाया, लेकिन इस बार दीपक ऐसे जल रहा था मानो ऊपर नहीं, अंदर की ओर चमक रहा हो। दिया अंदर की ओर प्रकाश दे, ये दुर्लभ संकेत था। वो समझ गई आज कुछ बड़ा होने वाला है, और तभी उसके घर की दहलीज पर कदमों की आवाज आई। टक टक टक, लगातार 3 कदम। सुषमा बाहर निकली। दरवाजे पर एक युवा स्त्री खड़ी थी, कमल रंग की साड़ी, चमकते हुए नेत्र और हाथ में एक छोटा लोटा। उस स्त्री ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सुषमा थोड़ा हिचकी, लेकिन स्त्री का व्यक्तित्व इतना शांत, इतना मोहक कि उसने बिना पूछे दहलीज पार कर ली। वो अंदर आई और बिना किसी झिझक दीपक के सामने बैठ गई। सुषमा डरते हुए पूछने लगी, आप कौन हैं? स्त्री मुस्कुराई, मैं वही हूं जो पिछले शुक्रवार आई थी, बस रूप बदल गया है। सुषमा का शरीर पसीने से भीग गया, उसका माथा झुक गया। माँ, आप? स्त्री ने कहा, हाँ बेटी, मैंने पहली बार तुम्हारी परीक्षा भूख में ली, दूसरी बार रात की आवाज से, और अब तीसरी परीक्षा शुरू होने वाली है। सुषमा का घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। कभी अंधेरे में डूबा रहने वाला कोना अब हल्की सुनहरी आभा लिए खड़ा था। वही मिट्टी की अलमारी, वही छोटा सा दीपक, वही टूटी दीवारें। लेकिन ऐसा लगता था मानो किसी ने पूरे घर पर धन सौभाग्य का एक अदृश्य घेरा बुन दिया हो। लेकिन उस रात के बाद सुषमा के जीवन में एक और अजीब बदलाव आया। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे पीछे चल रही हो, न बुरी न डरावनी, बस निगरानी करती हुई, मानो किसी विशेष कार्य के लिए उसे तैयार कर रही हो। शुक्रवार की परीक्षा, दूसरा अध्याय। शाम होते ही आकाश बदल गया। आसमान हल्का लाल हुआ और हवा असामान्य रूप से सौम्य। शाम की पूजा के लिए सुषमा ने दीपक जलाया, लेकिन इस बार दीपक ऐसे जल रहा था मानो ऊपर नहीं, अंदर की ओर चमक रहा हो। दिया अंदर की ओर प्रकाश दे, ये दुर्लभ संकेत था। ये समझ गई आज कुछ बड़ा होने वाला है, और तभी उसके घर की दहलीज पर कदमों की आवाज आई। टक टक टक, लगातार 3 कदम। सुषमा बाहर निकली। दरवाजे पर एक युवा स्त्री खड़ी थी, कमल रंग की साड़ी, चमकते हुए नेत्र और हाथ में एक छोटा लोटा। उस स्त्री ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सुषमा थोड़ा हिचकी,
लेकिन स्त्री का व्यक्तित्व इतना शांत, इतना मोहक कि उसने बिना सोचे ही दहलीज पार कर दी। वो अंदर आई और दीपक के सामने आसन ग्रहण किया। सुषमा डरते हुए पूछने लगी, आप कौन हैं? स्त्री मुस्कुराई, मैं पिछले शुक्रवार वाली वृद्धा हूं। सुषमा का शरीर संकट के भेष को देखकर कांप उठा। उसके मुंह से निकला, माँ, आप? स्त्री ने कहा, हाँ बेटी, मैंने पहली बार तुम्हारी परीक्षा भूख में ली, दूसरी बार रात की आवाज से, और अब तीसरी परीक्षा का समय है। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन। लक्ष्मी माता का स्वर अचानक भारी हो गया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम सोचती हो कि मेरा व्रत केवल तुम्हारे घर की गरीबी दूर करने के लिए था, पर सच्चाई इससे बहुत बड़ी है। सुषमा कांप उठी। क्या अर्थ है माँ? माता बोली, तुम्हारे घर में सिर्फ धन नहीं, बल्कि धर्म का एक कार्य जन्म लेने वाला है। एक ऐसा कार्य जो आने वाले समय में सैकड़ों घरों का भाग्य बदलेगा, और उस कार्य की शुरुआत अगले शुक्रवार को होगी। सुषमा ने पूछा, माँ, वह कार्य क्या है? लक्ष्मी माता धीरे से मुस्कुराईं। समय आने पर स्वयं प्रकट होगा, अभी तुम्हारा मन तैयार नहीं है। घर में गूंज उठी कमल जैसी मधुर सुगंध और माता प्रकाश में विलीन हो गई। सुषमा वहीं बैठी रह गई, कांपती हुई, रोती हुई, पर हृदय में नया साहस लिए हुए। उसका भाग्य अब एक अद्भुत मोड़ लेने वाला था। रात में पूरे घर में अतीन्द्र सुगंध फैलने लगी। सुषमा ने सबसे पहले सोच समझकर ध्यानपूर्वक अपना घर ठीक किया, फिर उस कमरे को ठीक किया जहां सदैव दिया जलता था। उसी बीच वृद्धा ने शाम को उपस्थिति दी। स्त्री के स्वरूप में लक्ष्मी माता के हाथ में कमल के पुष्प के साथ एक नए वस्त्र भी थे, जिन्हें वे घुसते हुए बोली, बेटी, ये तुम्हारे लिए है। संध्या पूजन करने के बाद लक्ष्मी माता ने अंतिम परीक्षा के लिए सारे ध्यान केंद्रित किए और वे सभी धन बांट दी। सबने सुषमा को व्याख्यान देना चाहा, लेकिन जब उसके बाद सब कुछ समाप्त हो गया तो उसने कमल के पत्तों को दीपक के पास रखते हुए उसकी आरती करने लगी। लक्ष्मी माता द्वारा बांटे गए धन का प्रभाव बेहतर होने लगा, ताकि घर में सुख का वातावरण बने। सुषमा ने अपनी भावनात्मक स्थिति को संबोधन दिया और घर में सुख शांति के संदेश फिर गूंजे। सुषमा के भाग्य में नया मोड़ आने वाला था, और ये दिव्य योजना केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले सैकड़ों घर के लिए भी चमत्कारिक और लाभकारी होगी। गली में फैल रही रहस्यमयी चर्चा। पड़ोस की औरतें आपस में बातें कर रही थीं। क्या तुमने रात को उसके घर से आने वाली रोशनी देखी? मुझे तो कमल की खुशबू भी आई। ऐसा लगता है उसके घर कुछ दिव्य हुआ है। लेकिन हर चर्चा एक बात पर आकर रुक जाती। किस्मत ऐसे ही नहीं बदलती, कोई बड़ा कारण रहा होगा। सुषमा बस मुस्कुरा देती। उसे पता था कि कल वाली वृद्धा और देर रात की आवाज साधारण नहीं थी, लेकिन असली रहस्य तो अभी खुलना बाकी था। अगले शुक्रवार की तैयारी। पहला व्रत इतने चमत्कारों के साथ गुजरा था कि अब सुषमा का मन भय और श्रद्धा दोनों से भरा हुआ था। उसने निश्चय किया, इस शुक्रवार मैं माता का व्रत और भी शुद्ध भाव से करूंगी। उसने घर साफ किया, दीपक ठीक किया, कमल के पत्तों से पूजा का आसन सजाया। लेकिन तभी घर के कोने में धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी स्त्री की आवाज, सचती रह बेटी, इस बार व्रत केवल धन नहीं देगा, एक कार्य देगा। सुषमा रुक गई। उसका दिल धड़कने लगा। कौन है? उसने पूछा। लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ कमल की हल्की सुगंध। दान की परीक्षा में माता ने उसके सामने एक संकेत रखा कि धन जहां से मिला वहीं दिया जाए। सुषमा ने हैरान होकर कहा, माँ, मेरे घर में भोजन पूरा नहीं, मैं दूसरों को कैसे दे सकती हूँ? माता ने कहा, दान वो नहीं जो बचे हुए से दिया जाए, दान वो है जो कठिनाई में भी दिया जाए। सुषमा रोने लगी। मैं गरीब हूं माँ, मेरे पास क्या है देने को? माता ने उसका सिर सहलाया। तुम्हारा भय ही तुम्हारी गरीबी है, और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा धन। दान की परीक्षा में सुषमा ने अलमारी में रखे हुए चांदी के सिक्के, शक्कर, हल्दी के दाने और चावल अलग अलग थैलियों में बांट दिए। फिर गली के 5 घरों में जाकर चुपचाप दरवाजे पर रखाई। किसी ने उसे रोककर धन्यवाद नहीं कहा, न किसी ने देखा, न किसी ने पहचाना। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर लौटी, दीपक की लौ 10 गुना बड़ी हो चुकी थी। पूरा घर स्वर्णिम प्रकाश से भर गया।
माता फिर प्रकट हुईं। इस बार उनकी आभा इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल था। वे बोली, आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर धन का पात्र और धर्म का मार्ग दोनों हैं। सुषमा के आंसू थम ही नहीं रहे थे। लक्ष्मी माता के अचानक विलीन हो जाने के बाद सुषमा वहीं बैठी रह गई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। दिल तेजी से धड़क रहा था और मन में केवल एक ही प्रश्न। माता ने कहा कि मेरे घर एक धर्म का कार्य जन्म लेने वाला है। आखिर वो क्या है? पूरी रात उसके मन में यही विचार चलता रहा। नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में कमल की सुगंध आती, दीपक की लौ हिलती और उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके घर की रक्षा कर रही है। सुबह होते ही गली में चर्चा होने लगी। कल सुषमा के घर से तेज रोशनी निकली थी। मैंने खुद कमल की खुशबू महसूस की। लगता है वहां देवी ने चरण रखा है। लेकिन सुषमा अब इन बातों से ऊपर हो गई थी। उसकी सोच अब साधारण नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका जीवन एक बहुत बड़ी दिशा में मोड़ा जा रहा है। रात के बाद सुबह का संकेत। जब सुषमा ने आंगन में झाड़ू लगाई तो उसे वही मिट्टी की अलमारी दिखी जहां माता ने चांदी के सिक्के रखे थे। लेकिन आज अलमारी के ऊपर एक कमल का छोटा सा छाप बनी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे हल्की रोशनी उसमें से निकल रही हो। सुषमा चौंक गई। ये चिन्ह रात में तो नहीं था। उसने हाथ लगाया और जैसे ही उसके हाथ ने उस कमल को छुआ, एक हल्की गर्माहट उसकी हथेली में फैल गई। उसे लगा जैसे माँ ने उसका हाथ थाम लिया हो। अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजी, बेटी, अब तुझे अगले शुक्रवार की तैयारी करनी है। सुषमा हिल गई। आवाज केवल उसके मन में आई थी, पर वो इतनी गहरी थी कि उसके शरीर में एक कंपन दौड़ गया। दूसरी शुक्रवार की शाम, बदलता आसमान। जैसे ही दूसरा शुक्रवार आया, आकाश अचानक बदलने लगा। सूरज लाल, बादल गुलाबी और हवा में हल्की सी मधुर सुगंध। आज कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला था। सुषमा ने पूरा घर साफ किया, दीपक तैयार किया, चावल, हल्दी, रोली, फूल सब तैयार थे। पर आज दीपक कभी जैसा शांत नहीं था, मानो किसी दिव्य शक्ति की प्रतीक्षा में सांस रोके बैठा हो। शाम ढलते ही पहली अद्भुत घटना। जैसे ही सुषमा ने दीपक जलाया, अचानक दीपक की लौ ऊपर नहीं, नीचे की ओर झुक गई। आंगन की हवा बिल्कुल थम गई और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की सी गर्म हो गई। और तभी एक धीमा स्वर फुसफुसाया, ध्यान से बेटी, आज की रात तेरी सबसे बड़ी परीक्षा की रात है। ये आवाज ना तो बाहर से आई थी, ना अंदर से। ये अंतरात्मा और हवा का संगम थी। सुषमा के हाथ कांप गए। उसने दीपक के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। जैसे ही रात आगे बढ़ी, अचानक गली में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। रोना इतना दर्द भरा और अकेला था कि किसी का भी दिल पिघल जाए। सुषमा बाहर आई। गली में अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और वहां एक बेहद कंगाल, नंगे पैर और भूखा बच्चा रोते रोते बैठा था। सुषमा दौड़ी। बेटा, क्या हुआ? तू अकेला क्यों है? बच्चा बोला, मुझे भूख लगी है, 2 दिन से घर नहीं गया, माँ ने मुझे निकाल दिया। सुषमा का दिल रो पड़ा। लेकिन उसी क्षण उसके कान में एक अजीब सी आवाज आई, मत छू, मत अपने घर में आने दे। ये आवाज मानो किसी नकारात्मक शक्ति की थी। वो डरावनी, भारी और तीखी थी। सुषमा रुक गई। उसके पैरों में झंझनाहट हुई। लेकिन तभी दीपक की लौ 3 गुना हो गई। उसका प्रकाश बच्चे के चेहरे पर पड़ रहा था। सुषमा को माता की शिक्षा याद आई, जहां बच्चे की भूख हो वहां लक्ष्मी का वास होता है। उसने बिना सोचे बच्चे को गोद में उठाया और अंदर ले आई। अंदर आते ही वो आवाज गायब हो गई। दूसरी परीक्षा, भोजन की कमी।
बच्चा रोते हुए बोला, खाना चाहिए, भूख लगी है। पर सुषमा के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कल जो थोड़ा बहुत था वो 5 घरों में दान कर दिया था। उसके हाथ कांपे। मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं। पर तभी अलमारी से हल्की झंझनाहट की आवाज आई। उसने खोलकर देखा। जी हाँ, जहां चांदी के सिक्के थे अब वहां चावल, शक्कर, घी और थोड़ी सी दाल रखी हुई थी। सुषमा भावुक हो उठी। माँ, आपने फिर मदद की। उसने बच्चे के लिए गरम खिचड़ी बनाई और उसको खिलाया। बच्चा खाते खाते अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और फिर वो मासूम मुस्कुराया। मुझे पता था आप मुझे अंदर आने दोगी। सुषमा चौंकी। तुम्हें कैसे पता? बच्चा मुस्कुराया। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले वाला व्रत करते देखा था। तुम्हारा दिल साफ है। सुषमा हैरान। ये मासूम कैसा बच्चा था जो ऐसी बातें कह रहा था? तीसरी परीक्षा, सत्य का दर्पण। रात जैसे जैसे बढ़ती गई, बच्चे का स्वरूप बदलता गया। वो अब सामान्य बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरा सौम्य हो गया था। सुषमा डरते हुए बोली, तू बच्चा नहीं है क्या? बच्चे ने कहा, मैं वो हूं जो तेरी सत्यता की परीक्षा लेने आया हूं। उसने एक दर्पण निकाला, एक छोटा कमल के आकार का दर्पण। इसमें देख। सुषमा ने डरते हुए दर्पण में देखा। दर्पण में उसका चेहरा नहीं, उसका हृदय दिख रहा था। उसके भीतर सत्य, दया, संघर्ष और अटूट भक्ति सब चमक रहे थे। बच्चा बोला, तेरे हृदय में कोई छल नहीं, इसलिए मैं प्रकट हुआ। सुषमा हक्का बक्का। वो बोली, तू आखिर कौन है? बच्चा खड़ा हुआ। उसके शरीर से प्रकाश निकला। उसका स्वरूप बदलने लगा और फिर उसके सामने खड़ी हुई माता लक्ष्मी का बाल रूप। माता ने कहा, बेटी, आज की परीक्षा वास्तव में तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मन की थी। तुमने भूख, भय और शक तीनों को जीत लिया। अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो वरदान दूं जिसके लिए तेरा जीवन चुना गया था। सुषमा हाथ जोड़कर गिर पड़ी। माँ, मैं योग्य नहीं। माता मुस्कुराई। योग्यता कर्म से बनती है बेटी, और तूने इसे सिद्ध किया है। फिर माता ने कहा, अगले शुक्रवार तुझ पर शुक्ल धन तत्व का अवतरण होगा। सुषमा ने पूछा, ये क्या है माँ? लक्ष्मी माता बोली, ये तत्व अत्यंत दुर्लभ है। जहां ये स्थापित होता है वहां केवल धन नहीं, पूरे वंश का भाग्य बदलता है। और ये तत्व तुझे इसलिए दिया जाएगा क्योंकि तेरे भीतर धर्म, दया और सत्य तीनों का संतुलन है। भाग 4 का अंत, सबसे बड़ा पूर्वाभास। माता ने जाते जाते कहा, लेकिन बेटी, ध्यान रखना, जहां प्रकाश का अवतरण होता है वहां अंधकार तुम्हें तोड़ने आता है। अगले शुक्रवार तुझे केवल मैं नहीं, एक शायद तत्व भी परखेगा। सुषमा कांप उठी। माँ, मैं अकेले कैसे लड़ूंगी? माता ने उसके माथे पर हाथ रखा। अकेली नहीं, तूने जिस बच्चे को खाना खिलाया वो मेरी कृपा का बीज है। वो तुझे रक्षा देगा। और माता प्रकाश में विलीन हो गई। अब सुषमा समझ चुकी थी, अगला शुक्रवार उसके जीवन की सबसे बड़ी रात होगी। उसकी नियति, उसका भाग्य, उसकी परीक्षा और माता का तत्व सब टकराएंगे। सुषमा उस रात सोई तो थी, लेकिन उसकी नींद किसी साधारण मनुष्य की नींद नहीं थी। उसमें एक ऐसा कंपन था जो केवल उन लोगों में आता है जिनके ऊपर दिव्य ऊर्जा स्थापित होने वाली होती है। पूरी रात उसे हल्के हल्के मंत्रों जैसी ध्वनियां सुनाई देती रहीं। कभी वो लक्ष्मी मंत्र लगता, कभी कोई अनजानी आवाज जैसे हवा में फुसफुसाती, शुक्ल धन तत्व आ रहा है। सुषमा बार बार जागती, लेकिन आवाजें बंद हो जाती। फिर से आंख बंद करती तो वही आवाजें, जैसे उसे तैयार कर रही हों। अगले दिन सुबह उसका चेहरा इतना शांत था कि जैसे किसी देवी ने उसके हृदय को छुआ हो। लेकिन उसके पड़ोस में कुछ अजीब हो रहा था। गली की महिलाएं आज उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए थीं। गली में फैल रही असामान्य हवा। पड़ोस की काकी ने कहा, कल रात उसके घर से
फिर प्रकाश निकला था। हाँ, और मैंने देखा उसके आंगन में कोई छाया घूम रही थी, कुछ बोल रही थी। ये साधारण व्रत तो नहीं लगता, कहीं ये अच्छी शक्ति है या बुरी? सुषमा दूर से ये बातें सुन रही थी। वो दुखी नहीं हुई, बल्कि और शांत हो गई, क्योंकि वो समझ गई थी, जहाँ दैवीय ऊर्जा आती है, वहाँ लोग डरते भी हैं और सवाल भी करते हैं। लेकिन जो बात उसे नहीं पता थी, गली में केवल लोग बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि एक छाया तत्व भी उसी रात उसके घर के आसपास फिर से प्रकट हुआ था, और आज वो अपने पहले प्रहार के लिए तैयार था। घर के अंदर का रहस्यमय परिवर्तन। संध्या होते ही सुषमा ने देखा, उसकी रसोई की ईंटों के बीच से हल्की सफ़ेद रोशनी निकल रही है। पहले उसने सोचा शायद प्रकाश का भ्रम होगा, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, वो रोशनी और स्पष्ट हो गई। अचानक आंगन की मिट्टी पर एक कमल का निशान उभर आया। ये ऐसा चमत्कार था जिसे शास्त्रों ने महान साधकों के घर में ही देखा है। सुषमा बोली, माँ, क्या ये आपका संकेत है? लेकिन उसी क्षण कमल के निशान के चारों ओर छोटी छोटी काली बिंदियां प्रकट हो गईं, मानो कोई अंधकार उस प्रकाश को रोकने की कोशिश कर रहा हो। सुषमा का दिल धड़क उठा। माता ने कहा था, अगले शुक्रवार छाया तत्व तुझे परखेगा, और वो परीक्षा आज से ही शुरू हो गई थी। पहला प्रहार, अदृश्य हवा का धक्का। रात का समय हुआ, सुषमा दीपक जलाने लगी। जैसे ही उसने बाती जलाई, एक तेज ठंडी हवा अचानक भीतर आई और दीपक को बुझाने लगी। लेकिन खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा भी बंद था। हवा कहाँ से आई? दीपक बुझते बुझते बच गया। सुषमा ने बाती को हाथ से ढक लिया। उसी समय कोई गहरी आवाज आई, बुझा दो, आज ये दीपक नहीं जलेगा। सुषमा चीख पड़ी, कौन है? पर जवाब नहीं आया। बस दीवारों पर हल्की छाया इधर उधर सरकती दिख रही थी। ये छाया इंसान की नहीं थी, ये छाया तत्व था। सुषमा घुटनों पर बैठ गई। उसने मंत्र पढ़ा, श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। दीपक की लौ फिर से जल उठी और हवा शांत हो गई। लेकिन उसने समझ लिया कि ये उस परीक्षा का पहला चरण था। दूसरा प्रहार, पानी का रूप बदलना। अचानक उसके पानी के घड़े से अजीब सी गंध आने लगी। जब उसने देखा तो पानी हल्का काला दिखाई दे रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपवित्र करना चाहती हो। सुषमा डर गई। ये क्या है? पानी ऐसा कैसे? तभी उसे कल का बच्चा याद आया, जिसके रूप में माता आई थीं। उसने घड़े के पास हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी सहायता करो। घड़ा अचानक हल्का कंपन करने लगा, और देखते देखते सारी काली गंदगी एक किनारे इकट्ठी हुई और गायब हो गई। पानी फिर से साफ। सुषमा की आंखों से आंसू निकल आए। वो जान गई कि माता उसे अकेला नहीं छोड़ेंगी। छाया तत्व का वास्तविक रूप दिखना शुरू हो गया। रात अब गहराने लगी थी, और जैसे रात घनी हुई, छाया तत्व की उपस्थिति भी स्पष्ट होती जा रही थी। कमरे की दीवारों पर एक लंबी, दुबली, मानव जैसी आकृति बन रही थी, पर उसका सिर छाया के धुएं में खोया हुआ था। वो चल रही थी, पर पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो बोल रही थी, पर आवाज कहीं दूर से आती थी। आकृति बोली, तुम्हें धन दिया, पर तुमने बांट दिया। तुम्हें भोजन दिया, पर तुमने दे दिया। तुम्हें परीक्षा मिली, पर तुमने पार कर ली। अब मैं तुझे तोड़ने आया हूं। सुषमा कांप गई। उसके हाथ ठंडे हो गए। वो रोने लगी, माता मुझे बचाओ। पर तभी कमल का वो निशान जो जमीन पर उभरा था, तेज चमकने लगा। छाया तत्व तुरंत पीछे हट गया। कमल की रोशनी उसे जला रही थी। तभी एक मधुर लेकिन बहुत शक्तिशाली आवाज आई, छाया, तू अपनी सीमा भूल गई है। छाया तत्व कांप गया। उसने चारों ओर देखा।
आवाज जारी रही, ये मेरी साधिका है, इस पर अधिकार नहीं। सुषमा समझ गई कि ये माँ ही बोल रही थी। छाया तत्व गुस्से में तड़प उठा, तो क्या मैं इसे छू भी नहीं सकता? आवाज आई, छूने की बात छोड़, इसके घर के बाहर भी नहीं खड़ा हो सकता। ये घर अब शुक्ल धन तत्व का स्थान है। छाया पीछे हटने लगी, हवा भारी हो गई। पर जाते जाते छाया ने कहा, मैं हार मान कर नहीं जा रहा। अगले शुक्रवार मैं लौटूंगा और तेरी अंतिम परीक्षा लूंगा। और वो गायब हो गया। नदी के अंदर लक्ष्मी माता का स्वर, अदृश्य रक्षा। छाया जाते ही घर शांत हो गया, लेकिन इसके तुरंत बाद कमल की सुगंध पूरा कमरा भरने लगी। दिया अपने आप सुनहरे रंग में चमक उठा और दीवार पर लक्ष्मी माता की आकृति हल्की हल्की आकार लेने लगी। माता बोली, बेटी डर मत, छाया तत्व केवल परीक्षा ले सकता है पर अधिकार नहीं कर सकता। तूने व्रत की भावना सही निभाई है और अब तेरे घर में धन ही नहीं, धर्म की धारा भी बहेगी। सुषमा रो पड़ी, माँ मैं बहुत डर गई थी। माता मुस्कुराई, डर वहीं होता है जहां भक्ति आधी होती है, लेकिन तू अब पूरी हो चुकी है। फिर माता बोली, अगले शुक्रवार मैं स्वयं प्रकट होऊंगी अपने महालक्ष्मी रूप में और तुझे वो तत्व दूंगी जो तेरे पूरे वंश को बदल देगा। पर सावधान, अगली रात छाया तत्व पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर आएगा। भाग 5 का अंत। महापरीक्षा का आह्वान। माता के विलीन होने के बाद घर में एक ऊर्जा रह गई, एक शांत पवित्र कंपन। लेकिन सुषमा का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे पता था अब कहानी का असली अध्याय शुरू होने वाला है। अब केवल धन का नहीं, धर्म का तत्व उतरने वाला है और इसके साथ एक महान युद्ध भी आ सकता है। अगला शुक्रवार सुषमा के जीवन की सबसे बड़ी रात बनने वाली थी। सुषमा को ये तो पता था कि अगला शुक्रवार उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस परीक्षा की शुरुआत आज ही होने वाली है, और वो भी ऐसे रूप में जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। घर में शांति थी, दीपक सामान्य लौ से जल रहा था, कमरा शांत, आसमान शांत, परंतु सुषमा के मन में एक अजीब हलचल थी। उसे बार बार सांस लेने में भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे हवा में कोई अनजानी शक्ति घूम रही हो। उसने सोचा शायद थकान होगी, लेकिन नहीं, ये क्षाया तत्व का दूसरा प्रहार था। पहला संकेत, हवा का अनजाना रुक जाना। रात के लगभग 11 बजे अचानक हवा पूरी तरह रुक गई। न खिड़की हिली, न पर्दा हिला, न पेड़ों की पत्तियां। ये सन्नाटा साधारण नहीं था। दीपक की लौ, जो हमेशा माँ की ऊर्जा से स्थिर रहती थी, आज हल्की कांप रही थी। सुषमा ने महसूस किया, कमरे में तापमान धीरे धीरे गिर रहा है। जब हवा चलनी बंद हो और तापमान अचानक गिर जाए, तो ये केवल एक ही संकेत देता है, अदृश्य शक्ति का प्रवेश। सुषमा ने धीरे से कहा, कौन है? पर उत्तर नहीं आया, सिर्फ भारीपन बढ़ता गया। क्षाया तत्व का दूसरा रूप। धीरे धीरे दीवार के कोने में एक लंबी काली रेखा बननी शुरू हुई। वो बढ़ती गई, फैलती गई, फिर मानव जैसी आकृति में बदल गई। लेकिन ये वही क्षाया नहीं थी जो पहले आई थी। ये उससे अधिक विशाल, अधिक ठंडी और अधिक घनी थी। उसने नीची भारी आवाज में कहा, मैं लौट आया हूं, अब की बार तुझे मां नहीं बचा पाएंगी। सुषमा पीछे हट गई, उसके पैर कांप रहे थे। इच्छा तो हुई कि वो दरवाजे की तरफ भागे, पर शरीर जड़ हो गया। क्षाया आगे बोली, मुझे रोकने के लिए अब तक तेरे पास सिर्फ दान और भक्ति थी, लेकिन आज की रात मैं तेरी आत्मा की परीक्षा लूंगा। आत्मिक हमला। क्षाया का मन में प्रवेश। अचानक वो क्षाया धुएं की तरह उठी और सीधे सुषमा के सिर की ओर बढ़ी। सुषमा ने चीख मारी, नहीं! लेकिन क्षाया उसकी चेतना में प्रवेश कर गई, और जैसे ही क्षाया भीतर गई,
उसके मन में भय का तूफान उठ गया। उसे दृश्य दिखने लगे। उसका घर फिर से गरीब हो गया। उसका पति बीमार होकर गिर पड़ा। उसका बच्चा भूख से रो रहा है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लक्ष्मी माता कभी वापस नहीं आएंगी। ये सब भ्रम थे, पर क्षाया तत्व भ्रम को इतना वास्तविक बनाता है कि साधक हार मान ले। क्षाया बोली, यही तेरी सच्चाई है। तू कभी धन की पात्र नहीं थी। सुषमा रोते हुए बोली, नहीं, माँ मुझ पर कृपा कर रही हैं। पर क्षाया हंसा, अगर कृपा होती तो तेरा मन इतना डरता क्यों? इस प्रश्न ने सुषमा की आत्मा को हिला दिया। लक्ष्मी वाता का संकेत, प्रकाश की पहली चिंगारी। अचानक दीपक की लौ हल्के गुलाबी रंग की हो गई। ये साधारण रंग नहीं था, ये महालक्ष्मी ऊर्जा का पहला संकेत था। दीपक की लौ सुषमा के चेहरे पर पड़ी और वो भ्रम धीरे धीरे टूटने लगा। सुषमा ने आंखें बंद की और वो मंत्र जपने लगी जो माता ने उसे सिखाया था। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। जैसे ही मंत्र आगे बढ़ा, क्षाया कांपने लगी। नहीं, रुक जा, तू मंत्र नहीं बोल सकती। लेकिन मंत्र अब रुकने वाला नहीं था। सुषमा के स्वर में भक्ति का वो कंपन था जो किसी भी अंधकार को नष्ट कर सकता है। अब क्षाया सिर्फ एक परछाई नहीं रही, वो एक भयानक रूप में बदलने लगी। उसके हाथों से काले धुएं की ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी आवाज भारी गड़गड़ाहट में बदल गई और उसके नेत्र लाल अंगारे जैसे चमकने लगे और कमरे की हवा कांच की तरह चटकने लगी। क्षाया गर्जी, मैं तुझे तबाह कर दूंगा, तू इस तत्व की पात्र नहीं है। लेकिन सुषमा पीछे नहीं हटी। वो खड़ी हुई और मंत्र और ऊंचे स्वर में बोला, श्रीम ह्रीम श्रीम। कमल ऊर्जा का प्रकट होना। अचानक आंगन का कमल चिन्ह फिर से चमकने लगा, लेकिन इस बार उससे प्रकाश नहीं बल्कि ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। वो लहरें सीधे क्षाया तत्व से टकराईं। धड़ाम। क्षाया दर्द से चिल्लाई, आह, ये कौन सी शक्ति है? तभी एक मधुर अत्यंत दिव्य ध्वनि हुई, ये कमल ऊर्जा मेरा स्वरूप है। ये आवाज लक्ष्मी माता की थी, लेकिन माता अभी प्रकट नहीं हुई थी, वो केवल स्वर के रूप में उपस्थित थीं। क्षाया डर गया। माता का अदृश्य आदेश। आवाज ने कहा, क्षाया, तेरी सीमा है। तू उसे भय दिखा सकती है, पर स्पर्श नहीं कर सकती। क्षाया ने गुस्से में कहा, वो अगले शुक्रवार को शुक्ल धन तत्व पाएगी, मैं उसे रोकूंगा। आवाज बोली, रोक सके तो रोक लेना, परंतु याद रख, धर्म और दान की शक्ति कभी हारती नहीं। क्षाया पीछे हटने लगा, फिर बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अंत तक लौटूंगा। और वो गायब हो गया, लेकिन उसकी उपस्थिति कमरे की हवा में रह गई। अदृश्य ऊर्जा का संचार। क्षाया के जाते ही कमरा धीरे धीरे शांत हो गया। दीपक की लौ स्थिर स्वर्णिम रंग में लौट आई। सुषमा थककर बैठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शक्तिशाली शांति थी। उसी समय कमल चिन्ह से एक हल्की चमक निकली और उसके माथे पर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई दिव्य स्पर्श उसकी आत्मा को उठा रहा हो। और फिर एक कोमल स्वर आया, बेटी, ये तो केवल आरंभ था। अगले शुक्रवार तुझे तत्व दिया जाएगा, तू तैयार रह। सुषमा फूट फूट कर रो पड़ी। भाग 6 का अंत, महायुद्ध की घोषणा। उस रात उसने महसूस किया, अब ये व्रत उसका सिर्फ निजी व्रत नहीं रहा, ये अब एक दैवी युद्ध का हिस्सा बन चुका है। अगला शुक्रवार होगा महालक्ष्मी का अवतरण, शुक्ल धन तत्व का आगमन, क्षाया तत्व का अंतिम प्रहार और सुषमा की सबसे बड़ी परीक्षा। कहानी अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है। क्रमशः पिछली रात सुषमा के मन पर जो छाया तत्व ने हमला किया था, उसके बाद वो अंदर से कांपती रही। लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति भी जाग चुकी थी, भय से बड़ी, संकल्प से मजबूत। अब अगला शुक्रवार बस एक दिन दूर था। माता ने कहा था, अगले शुक्रवार तुझे शुक्ल धन तत्व मिलेगा। और छाया तत्व ने कहा था, मैं अंतिम प्रहार करने लौटूंगा।
यानी ये युद्ध टलने वाला नहीं था। शुक्रवार की सुबह असामान्य प्रकाश। जैसे ही शुक्रवार की पहली किरण आंगन पर पड़ी, रोशनी का रंग बदल गया। सामान्य पीला सूर्य नहीं, बल्कि हल्का सफेद सुनहरी प्रकाश। ये कमल ऊर्जा का संकेत था। सुषमा ने देखा, आंगन में पड़ी मिट्टी अपने आप सुर्ख चमकने लगी। हवा में हल्की कमल की सुगंध फैल गई। उसने तुरंत समझ लिया, आज वो दिन है जब उसकी नियति बदलेगी। लेकिन आज ही उस पर सबसे बड़ा प्रहार भी होने वाला था। घर में दैवीय हलचल शुरू। सुबह से ही अजीब चीजें होने लगी। दीपक अपने आप जल उठा, चावल का भंडार हल्का बढ़ गया, पानी का घड़ा खुद ब खुद भर गया और दीवार पर कमल की छाया उभरने लगी। ये सब संकेत थे, लक्ष्मी माता का सूक्ष्म आगमन। लेकिन जितनी रोशनी बढ़ रही थी, अंधकार भी उतना ही बेचैन हो रहा था। शाम होते ही हवा का उल्टा बहना, पेड़ दाईं ओर झुकते फिर बाईं ओर, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हवा को खींच रही हो। खिड़कियां अपने आप धक धक कर बंद होने लगीं, दरवाजा कांपने लगा। सुषमा का दिल धड़का। वो जानती थी कि छाया तत्व की ऊर्जा आसपास पहुंच रही है, और तभी दीपक की लौ नीली हो गई। ये संकेत था महालक्ष्मी ऊर्जा का सक्रिय होना। रात 11:45, अंतिम युद्ध का प्रारंभ। सुषमा ने दीपक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अचानक दीवार की छाया मानव आकार में खिंचने लगी, धीरे, लंबी, टेढ़ी, दर्दनाक रूप में फैलती हुई। ये वही छाया थी, लेकिन इस बार पहले से 10 गुना शक्तिशाली। उसकी आवाज भारी और क्रोधित थी। आज मैं वापस आया हूं और आज तेरी भक्ति मैं तोड़ कर जाऊंगा। सुषमा खड़ी हुई। उसके पैरों में कंपन हा, पर आंखों में दृढ़ता। वो बोली, आज मां स्वयं आने वाली हैं, तू मुझे रोक नहीं सकेगा। छाया हंसा, मैं दिव्यता को रोकूंगा नहीं, मैं तुझे रोकूंगा, क्योंकि तत्व तुझे नहीं मिलना चाहिए। छाया का पहला हमला, ऊर्जा को चूस लेना। छाया ने एक तेज लहर छोड़ी जो सीधे सुषमा के सीने पर लगी। उसने महसूस किया, सांस भारी हो गई, शरीर में ताकत कम होने लगी, हाथ पैर सुन, सिर चकराने लगा। ये छाया की सबसे खतरनाक शक्ति थी, जीवन ऊर्जा को चूसना। छाया बोली, देख, तू कमजोर हो रही है, तेरा प्रकाश झूठा है। सुषमा गिरते हुए बोली, मां मुझे बचाओ। लेकिन दीपक की लौ अचानक उठी और तेजी से फैलकर कमरे में एक सुरक्षा घेरा बना दिया। छाया पीछे हट गया। ये क्या है? दीवार से कमल की आकृति चमकी। कमल ऊर्जा का सक्रिय होना। कमल प्रकाश फैलते ही कमरे में गर्माहट आई, छाया कमजोर होने लगी। दीपक की लौ दुगनी बड़ी हो गई। हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। सुषमा ने मंत्र जपना शुरू किया। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। छाया चिल्लाया, रुक जा! लेकिन मंत्र ने सुषमा की चेतना को शक्ति से भर दिया। अब वो उठ खड़ी हुई। छाया का दूसरा हमला, भ्रम दिखाना। छाया ने एक काला गुबार छोड़ा जो सुषमा की आंखों में घुस गया। अब वो देख रही थी, उसका पति फिर बिस्तर पर है, उसके बच्चे भूखे हैं, उसका घर टूट रहा है। लोग कह रहे हैं वो पागल है, और माता कह रही हैं तू योग्य नहीं। ये दृश्य इतने वास्तविक कि सुषमा कांप गई। छाया बोला, ये ही तेरी सच्चाई है। सुषमा रोते हुए बोली, मां ने कहा था मेरा मन मुझे भ्रम दिखाएगा। छाया गर्जा, ये भ्रम नहीं, यही भविष्य है। लेकिन तभी कमल का निशान पूरे कमरे में चमक उठा। भ्रम टूट गया। आकाश खुलने लगा, महालक्ष्मी का प्रथम संकेत। अचानक आसमान से एक प्रकाश रेखा सीधे सुषमा के आंगन में उतरी। हवा का रंग बदल गया, आम हवा नहीं बल्कि चांदी जैसी लहरें। दीपक की लौ अब 3 रंगों में जल रही थी, सफेद, गुलाबी और सुनहरी। ये संकेत है महालक्ष्मी के प्रकट होने का। छाया भयभीत, नहीं नहीं, अभी नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं आ सकती। सुषमा ने कहा, आज तत्व मुझे मिलेगा, तू नहीं रोक सकेगा। छाया पागल सा हुआ, उसने पूरा कमरा काले तूफान में बदल दिया। लेकिन तभी प्रकाश का विस्फोट, महालक्ष्मी का आगमन निकट। आंगन में प्रकाश का घेरा बना और एक दिव्य ध्वनि गूंजी, शुक्ल धन तत्व अवतरित हो रहा है। ये ध्वनि पृथ्वी की नहीं थी, ये सीधे देवलोक से आई थी। छाया चिल्लाया, नहीं नहीं, यदि तत्व स्थापित हो गया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
उसने अंतिम ऊर्जा इकट्ठी की और सुषमा पर झपटा, लेकिन ठीक उसी क्षण कमल का निशान तेज प्रकाश में फूट पड़ा और छाया उस प्रकाश से टकराई और भयानक चीख निकली। आह आह, ये प्रकाश मुझे जला रहा है। कमरा पूरी तरह से दिव्य आभा में बदल गया। और फिर माता का स्वर, तत्व का आवाहन। एक अत्यंत मधुर, गूढ़ परंतु शक्तिशाली स्वर आया। सुषमा, तैयार हो, तत्व उतर रहा है, तुझे ग्रहण करना है। ये मां लक्ष्मी थी, लेकिन अभी केवल स्वर रूप में। सुषमा के हाथ कांपने लगे, उसकी आत्मा रोशनी में डूब रही थी। फिर स्वर आया, और छाया, तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। छाया तड़प उठा, वो दीवारों से टकराने लगा, उसका स्वर फटना शुरू हो गया। नहीं नहीं, मैं अभी हार नहीं सकता। लेकिन तत्व उतर चुका था। भाग 7 का अंत, महालक्ष्मी के प्रकट होने से ठीक पहले। अचानक सब कुछ शांत हो गया। न हवा, न आवाज, न छाया, न रोशनी, बस गहरा दिव्य मौन। और फिर छत से लेकर आंगन तक एक विशाल प्रकाश रेखा उतरी। ये संकेत था, महालक्ष्मी अब पृथ्वी पर उतरने ही वाली हैं। सुषमा ने आंखें बंद कर ली, उसकी आत्मा कांप उठी। माँ, मैं तैयार हूं। और अध्याय यहीं रुकता है, क्योंकि अगला भाग, भाग 8 है कथा का महाअंत, महालक्ष्मी का पूर्ण अवतरण और सुषमा का भाग्य बदलने का क्षण। रात पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। न हवा चल रही थी, न पेड़ हिल रहे थे, न दीपक कांप रहा था। मानो समूची सृष्टि एक क्षण के लिए रुक गई हो। और फिर आकाश से उतरती हुई एक विशाल प्रकाश रेखा सीधे सुषमा के आंगन पर पड़ी। उसकी चमक सूर्य से भी तेज, चांद से भी शीतल और अग्नि से भी शक्तिशाली थी। सुषमा ने आंखें बंद कर लीं। उसका हृदय जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। कंपन, ऊर्जा और दिव्यता उसके पूरे शरीर में उतर रही थी। छाया तत्व अभी भी कमरे की दीवारों में छिपा गुजरते प्रकाश से कांप रहा था। वो डरते हुए बोला, ये प्रकाश, ये तो विनाश है, मेरा नहीं, मेरा नहीं। लेकिन ये प्रकाश विनाश का नहीं, सृजन का था। ये महालक्ष्मी का आगमन था। आकाश फटने जैसा दृश्य, महालक्ष्मी का प्रथम रूप। अचानक प्रकाश रेखा का केंद्र खुला, जैसे आकाश में कमल खिल रहा हो। उस कमल के बीच से एक दिव्य आकृति उतरने लगी। सिर पर स्वर्ण मुकुट, हाथों में कमल, शंख और सुवर्ण पात्र, शरीर से तेज निकलता हुआ 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य आभा मंडल, पैरों के नीचे सहस्त्रदल कमल। ये महालक्ष्मी का परम धन रूप था, शुक्ल धन लक्ष्मी, जो अत्यंत दुर्लभ है और जिस रूप का अवतरण केवल उस घर में होता है जहां धन से अधिक धर्म हो। जैसे ही माता उतरने लगी, कमरे में सुगंध फैल गई। दीपक की लौ 4 गुना बड़ी हो गई। कमरे की हर वस्तु, दीवार, फर्श, छत, सब सुनहरी आभा में डूब गए। सुषमा घुटनों पर गिर गई। माँ, आप सच में मेरे घर आई? माता का स्वर, मधुर लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। हाँ बेटी, आज तेरा व्रत पूर्ण होने जा रहा है। छाया तत्व की अंतिम कोशिश। जैसे ही माता उतरी, छाया तड़प उठी। वो चीख कर बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, वो तत्व मुझे भी चाहिए, मैं भी धन प्राप्त कर सकता हूं। महालक्ष्मी ने उसकी ओर देखा, एक ही नजर से। उस नजर में इतना प्रकाश था कि छाया कांपने लगी। माता बोली, धन उसका नहीं जो चाहता है, धन उसका है जो योग्य होता है। छाया तड़क कर बोली, योग्यता तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। और वो सुषमा की ओर दौड़ा। लेकिन सुषमा अब कमजोर नहीं थी। उसके पीछे लक्ष्मी ऊर्जा का एक विशाल घेरा था। छाया उस घेरे से टकराई और पीछे फेंकी गई। चीख निकली, आह! ये कौन सी शक्ति है? महालक्ष्मी बोली, ये मेरी साधिका की भक्ति है। महासंघर्ष प्रकाश बनाम अंधकार। छाया तत्व अब अपना अंतिम हमला कर रहा था। उसने कमरे में काला तूफान फैला दिया। चमक, धुआं, ठंडी हवा, दीवारों से निकलती भयानक चीखें। सुषमा लड़खड़ा गई,
पर तभी माता ने अपना हाथ उठाया। उनके हाथ से एक प्रकाश लहर निकली जो तूफान को चीरती हुई सीधे छाया पर पड़ी। धड़ाम! छाया की आकृति बिखरने लगी। वो चीखते हुए बोला, नहीं, मैं अभी समाप्त नहीं, मैं वापस। माता का स्वर गूंजा, छाया, तू इस घर में अब लौट नहीं सकती। ये घर धर्म का केंद्र बन चुका है। और एक झटके में छाया तत्व भस्म हो गया। उसकी राख हवा में घुलकर गायब हो गई। युद्ध समाप्त। अब कमरा शांत था, अत्यंत दिव्य शांति। महालक्ष्मी सुषमा के सामने खड़ी थी, एक चमकदार, अलौकिक और ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला रूप। माता ने कहा, अब समय आ गया है तुझे वो देने का जिसके लिए तू चुन ली गई थी। माता ने अपना हथेली खोला। हथेली में एक श्वेत ज्योति बिंदु, जिसके चारों ओर अनंत कमल घूम रहे थे और सुगंध जैसी पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलती। ये था शुक्ल धन तत्व, सृष्टि का सबसे पवित्र धन, जो केवल धन नहीं देता बल्कि वंश का कल्याण, भाग्य की स्थिरता, दरिद्रता का अंत, कर्मों की शुद्धि और घर में अनंत सौभाग्य सब लेकर आता है। महालक्ष्मी बोली, हाथ खोल बेटी। सुषमा के हाथ कांप रहे थे। उसने दोनों हथेलियां आगे कर दी। माता ने शुक्ल धन तत्व उसकी हथेलियों में रख दिया। जैसे ही रखा गया, प्रकाश फूट पड़ा। घर दैदीप्यमान हो गया। दीवारें कमल के रंग में रंग गईं, सुगंध फैल गई और सुषमा का पूरा शरीर चमकने लगा। उसकी आत्मा इस तत्व से भर गई। माता का अंतिम संदेश, सुषमा का भविष्य। महालक्ष्मी बोली, बेटी, अब तू केवल सुषमा नहीं, तू धन धर्म की वाहक है। तुझे धन इसलिए नहीं मिला कि तू अकेले सुख पाए। तुझे धन मिला है ताकि तू 5 घरों में रोशनी फैला सके। तेरा जीवन अब सेवा का प्रकाश बनेगा। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा व्रत है और यही तेरा भाग्य है। सुषमा की आंखों से आंसू बहने लगे। माता का वरदान। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा। तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तेरे वंश में कभी किसी को भूख नहीं सताएगी। तेरे कर्म अब धन से सुरक्षित रहेंगे। फिर माता बोली, और बेटा, जिस दिन तू किसी जरूरतमंद को भोजन देगी, उस दिन मेरा पूर्ण अवतरण उस घर में होगा। सुषमा रोते हुए बोली, माँ, मैं आपका आशीर्वाद जीवन भर निभाऊंगी। माता मुस्कुराईं और प्रकाश में विलीन हो गईं। दीपक अपने आप कमल की आकृति में जलता रहा। रात समाप्त हुई, लेकिन सुषमा की नई यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। अगर ये पवित्र कथा आपको पसंद आई हो, तो चैनल धार्मिक दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और दिव्य कथाएं देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। जय महालक्ष्मी माता की जय।